गरीबों के मसीहा, नौ भाषाओं के ज्ञाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, अपनी रचनाओं से सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाले महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, दिव्य बुद्धि योग संस्थान के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर योगीराज जी महाराज जी के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करता हूं। और दिव्य बुद्धि योग संस्थान में उपस्थित हमारे परम सम्मानित आदरणीय दिनेश जी, हमारे आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, संतोष वर्मा जी, आदरणीय प्रोफेसर साहब धर्मेंद्र सिंह जी और रेखा जी, हमारे आदरणीय मुन्ना लाल जी, आदरणीय प्रीता जी, आदरणीय राजकिशोर जी, प्रियंका जी और जो है तो तीरथ प्रसाद जी, आप सभी का दिव्य बुद्धि योग संस्थान में दिल की गहराइयों से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी जो है तो हम लोगों को एक ऐसी जो है तो तलवार है जो दो-धारी तलवार की तरह काम करती है। शिक्षा जब हम अर्जित करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उसमें समाज में उसका जो है तो बहुत बड़ा बदलाव लाता है और समाज में उसका नाम भी अच्छे से बहुत ही अच्छी तेजी से होता है। इसलिए हम लोग जितना शिक्षा अर्जित किए हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब अपने बच्चों को उससे डबल शिक्षा दिलवाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आने वाले जो नवनिहाल है बच्चे हैं, इनको जब हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से एक समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और के चरणों में नंबर एवं भारतीय संविधान के निर्माता, नारी मुक्तिदाता, धारी, नौ भाषाओं के ज्ञाता और समता का अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अनुबंधन एवं दिव्य संस्थान के संस्थापक आदरणीय योगाचार्य जी के चरणों में अनुबंधन एवं दिव्य संस्थान के गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हमारे सभी साधक एवं साधिकाओं को आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय डॉक्टर राजेश जी, आदरणीय मुन्ना लाल जी, आदरणीय प्रियंका मैम, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय रेखा मैम और जितने भी हमारे सभी साधक साधिकाएं जुड़े हैं, सभी को मेरा तहे दिल से स्वागत, नमन बंदन, अभिनंदन एवं नवोदिता जय। जैसा कि गुरु जी का आदेश हुआ है कि हम कुछ अलग करें समाज के लिए और हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करें। और एक हमें जो दिव्य योग संस्थान के रूप में एक बहुत बड़ा मंच मिला है, उस मंच के तले में हमें कुछ अलग करके गुजरना। और एक और हमारा स्लोगन है कि आप करें ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारे समाज का चहुमुखी विकास हो। हम योग, उद्योग और मानवाधिकार और मीडिया, बहुत सारे मंच हमारे हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसके माध्यम से हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और गुरु जी का आदेश हुआ है कि हम शिक्षा की जगत पर भी हम कुछ कार्य करें। और जो शोषित पीड़ित तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, तो इनके लिए हम शिक्षा की व्यवस्था करें, बच्चे पढ़ें, आगे बढ़े। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जैसा कि गुरु जी का आदेश हुआ है, बहुत ही अच्छा सुझाव है और मैं इसे तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। और मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ही जल्द और एक मतलब दिव्य योग संस्थान का ही ये मंच रहेगा और ऐसे बच्चों को हम नामांकित करेंगे जिन्हें हम शिक्षा दे पाए। तो अब क्योंकि अपने पास इतना पर्याप्त समय नहीं रहता है कि मैं समय दे पाऊंगा, फिर भी मैं कहीं ना कहीं से शिक्षक की व्यवस्था करूंगा और उनके माध्यम से मैं इन्हें गरीब बच्चों को मैं शिक्षा दिलवाने का प्रयास करूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा ताकि हमारे बच्चे ऊपर उठे, जागे, समाज के लिए कुछ अच्छा बने और मेरा भी समाज आगे बढ़े, दिखे कि हाँ
इसमें भी पढ़े लिखे लोग बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो निकलेंगे। गुरु जी, आज का मंच देने के लिए और सर्वप्रथम दुनिया को शांति, अहिंसा और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन बंदन करता। भारतीय संविधान निर्माता परम बाबा साहब दलितों के महिलाओं के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करना करता। दिव्य बुद्धि योग संस्थान के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर कुमार जी को सादर प्रणाम। जय भीम। दिव्य बुद्धि योग संस्थान में मीट के हमारे सभी साधक साधिकाओं को जुड़ने के लिए साधक और नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। जैसा कि आज संस्कृति है, आज हम दिव्य बुद्धि योग संस्थान के द्वारा को शिक्षा के विषय में उद्बोधन दिया जाता है। अमूल्य जानकारी, ऐसा काम करें कि दुनिया में नाम हो जाए और 2 कदम हम चले 2 कदम आप चलें कि समाज में नाम हो जाए, कि समाज में नाम हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी। जैसा कि आज की योग पाठशाला में शिक्षा के विषय में आदरणीय दिनेश जी ने और आदरणीय लक्ष्मी नारायण, आदरणीय डॉक्टर साहब ने अपने अपने बहुत ही अच्छे विचार सुझाव रखे हैं। तो बहुत ही सराहनीय आज का सेशन चल रहा है, क्योंकि हम लोग जब शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा ही हम लोगों को आगे बढ़ाने में वो सफलता हासिल होगी। जैसे कि जब हम किसी गरीब को सहायता देंगे तो जब वो आगे बढ़ेगा तो उनकी दुआएं हम पर जरूर लगेगी। तो ऐसा जब हम शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे और अपने अपने वार्ड मोहल्ले में गरीब असहाय की सहायता करेंगे, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर चलवा करके या चला करके, तो उनकी जो बातें हम कुछ ही, जैसे कि अगर उनका हम किसी भाव में, जैसे कि हमारे पास समय नहीं है तो हम कुछ उनका आर्थिक सत्य, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं संप्रभुता के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले सभी संत गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं को सशस्त्र नमन। दिव्य संस्थान के संस्थापक पूज्य गुरु डॉक्टर योगाचार्य जी को सादर वंदन। दिव्य संस्थान में जुड़े समस्त योग साधकों एवं साधिकाओं को दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए नवोदय जय भीम करता हूँ। बहुत ही अच्छा सेशन था आज का, जैसा कि विषय था शिक्षा के विषय में। निश्चित रूप से जो है शिक्षा ही जो है हमारे सभी जो है आयाम को जो है आगे बढ़ाती है। शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जैसा कि बाबा साहब का कथन रहा है। निश्चित रूप से जो है शिक्षा ना होती तो हम सब यहाँ पे जो है आज एक दूसरे से जो है बातें ना कर रहे होते। जैसा कि जो है शिक्षा के विषय में अभी बारी बारी से सभी जो है वक्ताओं ने बहुत ही जो है धैर्य पूर्वक जो है बहुत ही जो है अच्छा सुझाव जो है दिया है। निश्चित रूप से जो है सराहनीय है। ये एक उदाहरण मैं समझाता हूँ। हमारी जो है भाभी जी 5वीं तक पढ़ी है और पहले का 5वीं अनपढ़ के बराबर, वो ज्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन जो है भतीजे हमारे पढ़ते हैं और जो है अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनको उतना नॉलेज हो गया है कि लगता नहीं कि मतलब ये 5वीं तक है, लगता है कि कॉलेज वॉलेज की होगी। वैसा कहीं कहीं जो है पढ़ाने से ही